तो आज का वीडियो में अपन मेन फंक्शन पे काम करेंगे और ये अपना सेक्शन 1 का जो है लास्ट वीडियो होगा। आज की वीडियो के अंदर अपन सेक्शन 1 को खत्म कर देंगे, ठीक है? तो अपन ने अब तक स्ट्रक्चर बना लिया है, ठीक है? अपने टर्मिनल पे। टर्मिनल पे अपन जो कमांड लिखेंगे उसका स्ट्रक्चर क्या होगा अपन ने इसके बारे में ये जो है अपन ने बना लिया। साथ के साथ अपने प्रायोरिटी लिस्ट बना ली है कि अपन जो-जो इन्फॉर्मेशन उसके अंदर देंगे, ठीक है? वो उसको किस प्रायोरिटी बेसिस पे उसके हिसाब से जो है एक ऑब्जेक्ट बनेगा अपन को रिटर्न करेगा। लेकिन अपन ने ये नहीं बनाया कि ऑर्गेनाइज़ कमांड या इनिट कमांड लिखने पर क्या होगा? कौन-सी फंक्शनैलिटी रन करेगी, ठीक है? तो बेसिकली अपन आज मेन फंक्शन के अंदर अपन एक स्ट्रक्चर बना लेंगे जिसके अंदर अपन ये दिखाएंगे कि ऑर्गेनाइज कमांड के आने पर क्या होगा और इनिट कमांड के आने पर क्या होगा, ठीक है? तो सबसे पहले अपना ये मेन फंक्शन है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। हटा देता हूँ। अब क्योंकि इनम है, इनम के अंदर वेरिएंट है, ठीक है? और हर एक वेरिएंट के अंदर अपन को सिर्फ फंक्शनैलिटी डिसाइड करनी है कि ऑर्गेनाइज करने पर क्या होगा और इनिट कमांड डालने पर क्या होगा। तो इसका मतलब ये है अपन को सेपरेटली हर एक वेरिएंट को हैंडल करना पड़ेगा। जब हर एक वेरिएंट को हैंडल करना पड़ेगा तो अपन क्या करते हैं, मैच करके लगाते हैं। मैच क्या करें, तो क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ मैच, ठीक है? अब मैच मुझे किसको करना है, जो अपन ने इनम बनाया वो सिर्फ स्ट्रक्चर था, ठीक है? टर्मिनल के अंदर यूज़र क्या लिखता है, वो ऑर्गेनाइज़ लिखता है कमांड या इनिट लिखता है, उसके हिसाब से फंक्शनैलिटी तय होगी ना, ठीक है? तो इसके लिए अपन को ये पता होना चाहिए कि जो टर्मिनल पे जो कमांड लिखेगा, तो वो पार्स होगा, वो पार्स होकर कहाँ आएगा, ये अपन को पता लगाना है। वो कहाँ आएगा, अपन ने ऑलरेडी इसके लिए बना रखा है। अपन के पास मास्टर जो है कंटेनर है CLI उसके लिए, ये रहा मेरा पार्सर, ठीक है? ये पार्स क्या करेगा, कमांड के अंदर वैल्यू डालेगा, वैल्यू कहाँ डालेगा, उसका डाटा क्या होगा कमांड, मतलब जो भी कमांड टर्मिनल पे लिखा जाएगा, यूज़र के हाथों, इन्हें सब कमांड की बात हो रही है यहाँ पे, ऐसे ऑर्गेनाइज़ हो या इनिट हो, ठीक है? वो कहाँ आएगा? यहाँ पे आएगा। अब टर्मिनल पे या तो कम ऑर्गेनाइज़ लिखता है या इनिट लिखता है। अब हमको उसकी फंक्शनैलिटी तय करनी है। अब उसकी फंक्शनैलिटी तय करने के लिए हमें करना पड़ेगा, टर्मिनल पे जो भी सब कमांड जो लिखेगा वो आएगा इसके अंदर और इसको अपन कैच कर लेंगे और इसकी कैच करके अपन यहाँ पे इसे फंक्शनैलिटी डिसाइड कर देंगे कि अगर टर्मिनल पे ऑर्गेनाइज़ लिखता है यूज़र, तब उसकी फंक्शनैलिटी क्या होगी। तो यहाँ पे सीधी-सी बात क्या है कि अपन को CLI का जो कमांड फ़ील्ड को एक्सेस करना है, अब कमांड फ़ील्ड को एक्सेस करना है, तो उसके लिए अपन को उसको इम्पोर्ट करना पड़ेगा। इम्पोर्ट अपन किस तरीके से करते हैं, मैं यहाँ पे लिखूँगा अपन की जो CLI कंटेनर है कहाँ पर है? कॉन्फिग के अंदर, कॉन्फिग मॉड्यूल के अंदर। कॉन्फिग, उसके बाद मुझे चाहिए उसके अंदर से CLI, जी मैंने लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ कैरेट, कैरेट है ना ये, मॉड्यूल है, ठीक है? यहाँ पे कैरेट लिख दिया यहाँ पर और लास्ट में लगा दूँगा यूज़, मैंने यूज़ लगा दिया उसको, ठीक है? लेकिन मुझे यहाँ पे एरर दे रहा है, ये कह रहा है अनसॉल्व्ड, मुझे पता ही नहीं है क्या है, क्या अपन ने तो इस नाम का मॉड्यूल बना रखा है, उसी तरीके से यहाँ पर भी इम्पोर्ट किया है अपन ने। यहाँ से अपन जितनी भी लाइब्रेरीज़ अपने इम्पोर्ट करते हैं, उसी तरीके से इम्पोर्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इम्पोर्ट कर रहे हैं क्योंकि एरर दे रहा है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि आपने जो प्रोजेक्ट बनाया है, वो प्रोजेक्ट एक बाइनरी प्रोजेक्ट नहीं है, वो एक लाइब्रेरी प्रोजेक्ट है, ठीक है? तो मेन उसके अंदर मेन फंक्शन नहीं होता, मेन फंक्शन आपने मैनुअली डाला है इसके अंदर, ठीक है? तो क्योंकि मैनुअली डाला है इसलिए अपन उसको इस तरीके से इम्पोर्ट नहीं कर सकते इसको। उसके लिए अपन को लिखना पड़ेगा, यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम देना पड़ेगा बेसिकली। यहाँ पे यूज़ के बाद आप लगाओगे यहाँ पे कैरेट की जगह प्रोजेक्ट का नाम, प्रोजेक्ट का नाम क्या है? रिच फाइल सोर्स। जब ये मैं लगाऊँगा तो एरर चल जाएगी आपकी, क्योंकि अपन मेन फंक्शन को अपने मैनुअली इंसर्ट किया है इसके अंदर, ये था नहीं प्रोजेक्ट के अंदर। प्रोजेक्ट के अंदर सिर्फ लाइब्रेरी डॉट थी, मेन डॉट आरएस अपन ने मैनुअली डाली है, ठीक है? इस तरीके से। अब अपन जो भी मॉड्यूल अपन को इम्पोर्ट करने होंगे जो अपन के बनाए हुए हैं, जो अपन के बनाए हुए हैं ना, जो अपन ने मैनुअली बनाए हैं इसके अंदर, जैसे कि कॉन्फिग हो गया, जब भी अपन इनको इम्पोर्ट करेंगे तो उसको इसी तरह इम्पोर्ट करेंगे मेन फंक्शन के अंदर। अब अपन क्या करेंगे, क्योंकि अपन ने CLI को इम्पोर्ट कर लिया है, तो अपन CLI का अपन एक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो ये करूँगा, CLI के ज़रिए से मैं कमांड को एक्सेस करूँगा, ठीक है? मैं यहाँ पे लिखता हूँ CLI और यहाँ पे लिखता हूँ मैं ठीक है? लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये है, जब मैं कमांड लिखता हूँ तो कमांड में लेके जाता है enum वेरिएंट पर। मुझे enum वेरिएंट पे जाना नहीं है, ये तो इस पे जाना है कि टर्मिनल पे क्या लिखा है ना? मुझे ये जानना है कि टर्मिनल पे इसमें ऑर्गेनाइज़ लिखा है कमांड या फिर उसमें जो है यूज़र ने इनिट लिखा है। इन्फॉर्मेशन मुझे एक चीज़ पे जाना है, ठीक है? यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर अपना प्रोग्राम है, ठीक है? उसके बाद बताएँगे टर्मिनल, ठीक है? और यहाँ पर आ रहा है यूज़र, ठीक है? यूज़र इंटरेक्शन कर रहा है टर्मिनल के साथ। टर्मिनल पे जो भी इन्फॉर्मेशन लिख रहा है वो चाहिए अपने प्रोग्राम के अंदर, ठीक है ना? तो अपन कह सकते हैं इस जगह पे अपने पास कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो हमें टर्मिनल की इन्फॉर्मेशन हमें लाके दे प्रोग्राम को कि भाई यूज़र ने ये चीज़ लिखी है, ठीक है ना? और यहीं पर ही काम आता है अपना पार्सर। पार्सर का काम ही ये होता है कि वो टर्मिनल से चीज़ें उठाए और आपको लाके दे प्रोग्राम को, ठीक है ना? प्रोग्राम को लाके दे कहाँ से? टर्मिनल से। तो अपन यहाँ पे क्या कुछ एक्सेस करेंगे? अपन यहाँ पे CLI के कमांड के ज़रिए कमांड को एक्सेस नहीं करेंगे बल्कि अपन CLI
अपन ने जो कंटेनर बनाया था उसके अंदर पार्सल नाम का फंक्शन अपन एक्सेस करेंगे उसको, ठीक है। अब यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत ये है, अपन यहाँ पार्सल लिख दिया, लेकिन अब जब यहाँ पर आते हैं अपन CLI के अंदर गिरी अपनी CLI के अंदर कहीं पार्सल नहीं है, पार्सल नाम का कोई फंक्शन नहीं है, तो अपन एक्सेस कैसे कर रहे हैं इसको, ठीक है। तो उसकी वजह ये है कि जब मैं ड्राइव करता हूँ, मैंने यहाँ पे ड्राइव किया उसको, तो मैं ड्राइव करता हूँ तो उसका मतलब ये है कि मैं इस स्ट्रक्चर पे अपना जो मैंने जो कस्टम मैंने डाटा टाइप बनाया CLI, इस पर मैं उसको मैं सारी फंक्शनलिटी दे रहा हूँ, किसकी, जो मैंने इसको ड्राइव किया है। अब जब हमको ये वाली बात समझ में आ गई, तो अपन जो है यहाँ पर अपन पार्स यूज कर रहे हैं, तो अपन को पार्सर इंपोर्ट करना पड़ेगा, यूज पार्सर, ठीक है। इसे अपन ने पार्सर यूज किया, यहाँ पर जो एरर चली गई, और अपना जो है ट्रस्ट एनालाइजर ने यहाँ पर इन्फर कर लिया कि इसका जो है रेट क्या होगा CLI, ठीक है। अब टर्मिनल से अपन के पास जो भी कमांड आएगा, जैसे वो ऑर्गेनाइज आए या इनिट आए, वो किसके अंदर से, वो अपने इस CLI के अंदर, ठीक है। तो मैं अपने इस CLI को मैच कर सकता हूँ कि इसकी वैल्यू या तो ऑर्गेनाइज होगी या इनिट होगी, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसके अंदर जाता हूँ और इसके अंदर लिखता हूँ CLI डॉट कमांड, ठीक है ना। अब अपन ने कमांड का पूरा सेक्शन अपन ने कैच कर लिया, ठीक है ना। अब इसकी वैल्यू अगर ऑर्गेनाइज हुई तब क्या होगा, तो मैं यहाँ देखता हूँ कमांड, ठीक है। तो इसके अंदर अगर ये ऑर्गेनाइज हुआ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ ऑर्गेनाइज, ठीक है। अब ऑर्गेनाइज के साथ तो सेटिंग भी है, ठीक है, तो मैं बोलता हूँ मुझे सेटिंग से कोई लेना नहीं है, मैं अभी सिर्फ ऑर्गेनाइज की बात करता हूँ कि ऑर्गेनाइज चेक करना है कि आपको कि ऑर्गेनाइज है कि नहीं है, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, मैंने कहा कि भाई इसको लगाने का मतलब ये है कि अभी मैं इसके बारे में कुछ अभी नहीं सोच रहा हूँ, मुझे सिर्फ ये चाहिए कि ये ऑर्गेनाइज है कि नहीं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा, उससे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर जो CLI है मैं स्टार लगा देता हूँ। स्टार का मतलब ये है कि कॉन्फ़िग के अंदर जितने भी डेटा टाइप्स होंगे ना, उन सबको मैं एक्सेस कर सकता हूँ। चाहे तो फिर वो जो मैं कॉन्फ़िग का कंटेंट जो है जितना भी है कुछ यूज़ कर सकता हूँ। मुझे मैनुअली लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जब ये CLI चाहिए, मुझे लोड कॉन्फ़िग नाम का फंक्शन चाहिए, उसके बाद मुझे कमांड चाहिए, मुझे ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बार-बार। मतलब मैं स्टार का मतलब ये है, मुझे जो मुझे सब कुछ चाहिए कॉन्फ़िग में से, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि क्योंकि ऑर्गेनाइज़ है, ऑर्गेनाइज़ के अंदर मैं मैचिंग कर रहा हूँ, तो मैचिंग करने के लिए मैं ये वाला निशान लगाता हूँ। अब ये हो गया कमांड ऑर्गेनाइज़ के लिए, और अपन को इनिट का भी करना है, ठीक है। मैं क्या करूँगा, इसी के नीचे मैं लगा दूँगा कमांड इनिट, ठीक है। इसकी भी तुमको पैटर्न मेंशन करिए, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं चाहता हूँ जब ऑर्गेनाइज लिखकर अपने एंटर दबाएं, ठीक है ना, तो जो सेटिंग जो है ना अपनी डॉट कॉन्फिग के अंदर, जो सेटिंग रिटर्न करेगा उसके अंदर कि आपने कौन कौन सी सेटिंग दी है, आपका सोर्स फोल्डर क्या है, आपकी जो डेस्टिनेशन फोल्डर क्या है, ठीक है ना, वो लिखा हुआ आ जाए मेरे पास, वो प्रिंट हो जाए, ठीक है। ऑर्गेनाइज कमांड को प्रिंट करने को, क्योंकि बेसिकली उसी से काम चलना है, तब हमको वही चीज़ जो है प्रिंट करवानी है कि वो सही तरीके से हमको एक्सेस हो रही है नहीं हो रही, लॉट कॉन्फिग। तो मेरे पास जो सेटिंग आई है वो लॉट कॉन्फिग के तरीके से आई, तो मुझे लॉट कॉन्फिग को जो है इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, उसकी वजह है मैंने यहाँ पे इस डाला का मतलब ये कॉन्फिग के अंदर अगर लोड कॉन्फिग है तो मैं उसको भी यहाँ पे एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे एक सेटिंग नाम का वेरिएबल बनाता हूँ, लेट सेटिंग्स, ठीक है। अच्छा, अब जरा हम लोड कॉन्फिग को देखें अपने फंक्शन को, तो अपन को दिखेगा यहाँ पे लोड कॉन्फिग चीज रिटर्न कर रहा है, ठीक है, ये कर रहा है ऐप रिजल्ट, ठीक है। ये बस में दूसरा उसके अंदर एक आर्गुमेंट जा रहा है, ठीक है, तो अपन को उसके अंदर वैल्यू देनी पड़ेगी उसके अंदर, ठीक है। और मुझे रिटर्न भी अपन को जो है ये जो रिजल्ट आ रहा है या एरर आ रही है अपन को उसको हैंडल करना पड़ेगा। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, मैंने सेटिंग बना ली और उसके बाद मैं लिखता हूँ यहाँ पे लोड कॉन्फिग, ओके। हाँ, मैंने लोड कॉन्फिग बना लिया। अब मुझे इसके अंदर मैं यहाँ पर CLI बनाया हुआ है, ठीक है। मैं इसके अंदर क्या करूँगा, तो पास कर CLI मैंने पास कर दिया। अब लोड कॉन्फिग मुझे सेटिंग नहीं भेज रहा है, वो मुझे भेज रहा है रिजल्ट टाइप, रिजल्ट टाइप इसका मतलब क्या है कि अपना जो वो एव रिजल्ट जो भेज रहा है, ठीक है, उसके अंदर क्या होगा, या तो सेटिंग्स होंगी, यानी जो एंड रिजल्ट होगा लॉर्ड कॉन्फ़िग का, या तो ये है कि अपन को सेटिंग्स मिल जाएंगी, या फिर अपन को एरर मिलेगा, ठीक है ना। इन दोनों में से कोई, तो यहाँ पर अपन के पास सेटिंग्स नहीं आती है, अपन के पास आ रहा है ऐप रिजल्ट, जो कि आप कह सकते हैं एक रैप है, ठीक है ना। उसके चारों तरफ सेटिंग और एरर के चारों तरफ एक रैप, उनको एक बंडल बना के भेज रहा है, ठीक है। तो अपन चाहे तो इसको सेपरेटली हैंडल कर सकते हैं, सेपरेटली हैंडल नहीं करें तो अपन क्या करना पड़ता है, इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा, ये अपने क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, उसका मतलब क्या होता है कि अगर सेटिंग्स आती है यानी अपन को रिजल्ट मिलता है,
तो अपन एक साथ जा सकते हैं, ठीक है ना? अपन को एरर मिलता है, तो एरर कहाँ जाएगा? एरर अपन को जो है कंपाइलर या फिर अपन कह सकते हैं किनेप जो है अपनी लाइब्रेरी के पास जाएगा और उसको जो है प्रिंट कर देगा। अपन इस एरर को प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है? मैं इसमें यहाँ से पाता हूँ, कॉम कर देता हूँ, ठीक है? अब तो जब अपन ने ये क्वेश्चन मार्क लगाया तो इसका मतलब ये है कि अगर ओके वाला आता है, मीन्स रिजल्ट आता है, तो अपने आप हैंडल हो जाएगा, ठीक है ना? आप उसको जो है लिख सकते हो, प्रिंट हो जाएगा। आप उसको प्रिंट करना चाहो प्रिंट कर सकते हो, आगे उसको ले जाना चाहो आगे ले जा सकते हो, ठीक है? एरर आती है तो एरर चली जाएगी उसके बाद आपकी क्लैप लाइब्रेरी के साथ और वो फिर आप उसको एरर को भी आप जो है प्रिंट कर सकते हो। अच्छा, अभी मुझे यहाँ पे जो है एक सिंटैक्स एरर दिख रहा है, कैन नॉट फाइंड फंक्शन डॉट कॉन्फिग इन द स्कोप। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि अपन ने यहाँ पे जो है यहाँ पे अपन इंपोर्ट किया डॉट कॉन्फिग, ठीक है? लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये है कि जो अपना डॉट कॉन्फिग नाम का फंक्शन है उसको अपन एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, उसकी वजह अपन ने इस फंक्शन को जो है पब्लिक नहीं बनाया। अपन जब इसको पब्लिक बनाएंगे तो यहाँ पर एरर चली जाएगी, ठीक है? अपन को यहाँ पे एरर देखने को मिल रहा है। ये एरर देखने को क्या ये एरर क्या बोल रहा है? द ऑपरेटर कैन ओनली यूज द फंक्शन दैट रिटर्न्स रिजल्ट और ऑप्शन। कहने का मतलब ये है कि अपन जो मेन फंक्शन यहाँ पर अपने लिखा है तो अपन ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम जो प्रोग्राम इसके अंदर रन करेंगे मेन फंक्शन के अंदर वो बिल्कुल एंड तक चलेगा, ठीक है ना? फाइनल में आपको एक रिजल्ट देगा, ठीक है? लेकिन यहाँ पर अपने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। क्वेश्चन मार्क का मतलब ये है यहाँ पर कि भाई ये एरर भी दे सकता है, यानी बीच के अंदर ये रिटर्न भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि पूरा एंड इसका ले, बीच में एरर आएगी तो बीच में ये स्टॉप हो जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पर दिक्कत ये है कि मेन फंक्शन में अपन ने ये बताया हुआ है कि भाई ये एग्जीक्यूशन पूरा होगा। यहाँ बता रहे हैं कि ये बीच में भी बीच में भी स्टॉप हो सकता है इसका एग्जीक्यूशन। तो यहाँ पे ये एरर दे रहा है कि भाई आप जो है कॉन्ट्रैक्ट को चेंज करिए। कॉन्ट्रैक्ट जो आपने कर रखा है इसका, ये आपने कुछ और किया हुआ है और यहाँ पर आप करवा के कर रहे हो कुछ और। तो अपन को मेन फंक्शन क्या करना पड़ेगा? इसका कॉन्ट्रैक्ट चेंज करना पड़ेगा। हमको बताना पड़ेगा कि भाई अपना जो जो प्रोग्राम है वो एरर भी रिटर्न कर सकता है, ठीक है? अपन यहाँ पर ठीक है। अब अपन ने कॉन्ट्रैक्ट जो है चेंज कर दिया है, ठीक है? तो अपन ये कहना चाह रहे हैं कि अगर सब कुछ ठीक रहा, ठीक है? तो एंड के अंदर जो है आपको रिजल्ट मिल जाएगा इस मेन फंक्शन के अंदर। मतलब एक्सपेक्टेड रिजल्ट जो है अपन रिटर्न करेंगे, ठीक है ना? यहाँ पर मेन फंक्शन के एंड के अंदर इधर की तरफ से, ठीक है? अगर नहीं होता है तो एग्जीक्यूशन बीच में रुक जाएगा और आपको एरर रिटर्न करेगा, ठीक है? अब एरर तो अपने आप रिटर्न हो जाएगा वो तो, एग्जीक्यूशन स्टॉप होते ही, ठीक है ना? लेकिन एंड के अंदर अपन को जो रिजल्ट है वो खुद रिटर्न करना होगा ना, अपन रिजल्ट रिटर्न करते हैं ओके से, तो लास्ट में अपन क्या करेंगे? ओके लिख देंगे, ठीक है? यहाँ आपने ओके लिख दिया। जैसे ओके लिख दिया तो यहाँ देखेंगे पूरी की पूरी जो वो एरर्स थी वो सब चली गई, अपने सारी एरर्स निकाल दी। अच्छा, अब अपन क्या कर सकते हैं? अपन की जो सेटिंग्स है, इस सेटिंग्स के अंदर अपन की जो है कॉन्फ़िगरेशन डिटेल्स हो जाएँगी, उसको अपन प्रिंट करवा देते हैं। यहाँ पर देखो प्रिंट एनआई, यहाँ पर मैं सेटिंग्स सेटिंग्स, ठीक है? अब अपन को यहाँ पे एक एरर मिल रही है, सेटिंग डज़न्ट इम्प्लीमेंट डिस्प्ले। उसकी वजह क्या है कि ये जो अपन ने यहाँ कर्ली ब्रैकेट्स लगाए हैं, ये डिस्प्ले टेरेट का है, जबकि अपन ने सेटिंग्स के अंदर जाएँ, अपन जब सेटिंग्स के अंदर जाएँ, तो व्हाट इज़ द इसके अंदर अपन ने जिस टेरेट का इस्तेमाल किया है प्रिंट करने के लिए, वो इस्तेमाल किया है डीबग का, ठीक है? तो अपन को यहाँ पे क्योंकि ये डीबग थ्रेड को जो इम्प्लीमेंट कर रहा है प्रिंट करने के लिए, इसलिए अपन को यहाँ पे जो फॉर्मेट होगा जिसमें उसको प्रिंट करवाना होगा वो डीबग फॉर्मेट होगा। वो डीबग फॉर्मेट किसे अपन को लगाएंगे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे तो डीबग थ्रेड होगा, ठीक है? ये अपन ने जो है अब होगा क्या इसके अंदर, जैसे अपन ऑर्गेनाइज कमांड चलाएंगे तो उसके अंदर क्या होगा? ये सेटिंग्स जो है प्रिंट होगी, ठीक है? इसके आगे मैं मैसेज भी लगा देता हूँ, लोडेड सेटिंग्स, ठीक है? अब मैं आता हूँ, मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने यहाँ पे एक टीओएमएल फाइल बनाता हूँ। न्यू फाइल यहाँ पर मैं लिखता हूँ पेड डॉट, इसके अंदर मुझे क्या देना है? मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एक स्ट्रिंग डाल देता हूँ, ठीक है? बेसिकली आपने एक बेट टीओएमएल फाइल बना दी है। अब मैं करता हूँ उसके अंदर अपना ऑर्गेनाइज लगाता हूँ। ऑर्गेनाइज लगाने के बाद में कॉन्फ़िग करके, कॉन्फ़िग के बाद में अपना जो है पाथ देता हूँ। कॉन्फ़िग लगा के मैंने बेट डॉट टीओएमएल लिखा, बेट डॉट टीएम, ठीक है? अब वो जो है उसका टीओएमएल फॉर्मेट है नहीं उसका, बेट टीओएमएल है, यानी उसके अंदर जो है इन्फॉर्मेशन जो है वो सही नहीं है। जब एंटर करूँगा उसके अंदर एरर देगा मुझे। लेकिन यहाँ मुझे जो एरर मिल रही है, मैं देख रहा हूँ कि मुझे वो वाली एरर मिल रही है जो मैंने बनाई हुई है। अपन ने एरर तो यहाँ ही बनाई हुई है ना,
अब जब ऐप रिजल्ट रिटर्न कर रहे हैं, ऐप रिजल्ट रिटर्न कर रहे हैं मेन फंक्शन के एंड के अंदर यहाँ पे, तो उसका फॉर्मेट तो ये है, अब सबसे पहले ये आए, ठीक है ना? और फिर कॉन्फ़िगरेशन एरर लिखा हुआ हो, ठीक है ना? एरर जो होगी यहाँ प्रिंट हो जाएगी। लेकिन ऐसा तो कुछ मुझे नज़र नहीं आ रहा। दूसरी बात ये है, एरर खुद अपने आप में जो है बहुत कॉम्प्लेक्स है, टेक्निकल ज़्यादा है, कुछ समझ में आ नहीं रहा या फिर क्या दिक्कत है, ठीक है? तो उसकी वजह ये है कि अपना जो मेन प्रोग्राम है, क्या कर रहा है, ये एरर हैंडलिंग खुद अपने आप ही कर रहा है, जबकि अपन ने एक एब्स्ट्रैक्शन बनाया हुआ है, एक लेयर और बनाई हुई है। अपन ये कहना चाह रहे थे, अपन ने एरर ऐप रिजल्ट में भेजना चाहते थे एरर। अपन ये कहते थे कि भई आप एरर आए, तो एरर आप जो है किसके पास भेजना? ऐप रिजल्ट के पास भेजना, ठीक है? वहाँ पर हम देखेंगे कि इस एरर क्या क्या करना है, ठीक है? अब क्योंकि अपन यहाँ पे ऑटोमैटिकली अपन ने इसके ऊपर छोड़ दिया है कंपाइलर के ऊपर, तो इसने क्या किया, इधर किसके पास भेजी? डायरेक्टली कंपाइलर के पास, कंपाइलर ने जो प्रिंट कर दिया यहाँ पे, ठीक है ना? तो अब क्या है कि अपन को चाहिए एरर, ताकि अपन उसको यहाँ भेज सकें ऐप रिजल्ट के पास। तो उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा कि थोड़ा-सा स्ट्रक्चर अपन को जो है चेंज करना पड़ेगा इसका। अब मैं यहाँ से क्वेश्चन मार्क में हटाऊँगा, ठीक है? और अब मैं ये कहूँगा कि भई ऐसा है, सेटिंग्स के अंदर वो जा रही चीज़ें क्या कह रही है, अब ऐप रिजल्ट मतलब रिजल्ट जा रहा है, या तो सेटिंग होगी या फिर ऐप एरर होगा, ठीक है ना? अब मुझे सेटिंग्स के लिए ओके ओके का जो मामला होता है वो एक होता है, रिजल्ट के लिए रिजल्ट क्या है अपना सेटिंग्स, ठीक है? एरर का मामला क्या है? ऐप एरर, ठीक है? अब 2 केसेस है, दोनों को मुझे हैंडल करना पड़ेगा मैनुअली। क्या करूँगा मैं? पहले ब्रैकेट्स लगाऊँगा इसके अंदर, या फिर मैं लिखूँगा ओके, ठीक है? ओके के केस के अंदर क्या होगा? और अगर एरर आती है, ठीक है ना? तो उसके केस के अंदर क्या होगा? एरर क्या होगा? अगर एरर आती है तो एरर केस के अंदर क्या होगी? ठीक है? अब ओके केस के अंदर मुझे मिलेगी सेटिंग्स, ठीक है? तो मैं ये कहता हूँ कि सेटिंग्स के लिए मैं क्या करता हूँ, एक नाम लगा देता हूँ, लोडेड सेटिंग्स। इनको ये लोडेड सेटिंग्स, ठीक है? मैंने इसको बना दिया। मैं कह रहा हूँ कि भई सेटिंग्स आ रही है रिजल्ट के अंदर, इस सेटिंग्स को कहीं डालते हैं लोडेड सेटिंग में, क्योंकि मैं इस अब जो सेटिंग्स आएगी मैं इसको इसके ज़रिए से यूज़ करूँगा। मैंने इसको यहाँ उठाया और इसको यहाँ डाल दिया, ठीक है? यहाँ पे लिखा मैंने ये चीज़, अब कोई सेटिंग्स प्रिंट करने की जगह मैं लोडेड सेटिंग्स प्रिंट कर दूँगा। बात वही रही। अच्छा, अब एरर के केस के अंदर जो एरर होगी, मैं यहाँ पर एरर होगी ई, उसको ई बोल देता हूँ। जो एरर आ रही है वो उसको मैंने नाम दे दी ई, ठीक है? तो ई के अंदर क्या करना है ई के साथ? तो मैं उसको बोलूँगा भाई इसको प्रिंट कर दो। ई प्रिंट नहीं, प्रिंट करना है एरर को, और मैं ई कर दिया, ठीक है? अब यहाँ पे अपन कर क्या रहे हैं? यहाँ पर एक तरीके से मैच कर रहा हूँ कि अपने पास सेटिंग्स के अंदर क्या आ रही है, या तो एरर आ रही होगी, या फिर अपने को रिजल्ट मिल रहा होगा, तो अपन एक तरीके से मैच कर रहे हैं, ठीक है ना? तो अपन क्या लिखते हैं यहाँ पे, इसको लगा देंगे मैच, मैच, ठीक है? ठीक है? अब यहाँ पे ठीक है? अच्छा, अब ओके की फंक्शनैलिटी के अंदर रन करने के लिए यहाँ पे क्या लगाऊँगा, या मैच के अंदर ये लगाते हैं, ठीक है? उसके बाद फिर यहाँ पे ये लगा, तो इस तरीके से अपन ने रिजल्ट को और इधर को दोनों को अपन ने जो है हैंडल कर लिया है, ठीक है? अब अपन देखते हैं कि क्या अपन को किस तरह की एरर मिल रही है। वही दोबारा से रन करता हूँ, तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कि ये जो एरर था, इस एरर का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है। अपन को मिल रहा है, अपन को वाला रिजल्ट एरर के तौर पर, कि यहाँ पर वाला निशान अपना टुवर्ड्स कॉन्फ़िगरेशन एरर पूरा लिखा हुआ है, 2 ml पार्स एट लाइन, यहाँ पर लिखा हुआ है इट इज़ अ बैड टीओआई, यानी कि यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे लिखा था बैड टी। तो ये है प्रोफेशनल एरर एरर हैंडलिंग, इसके अंदर आपको पूरी पूरी चीज़ें सामने दिखाई जाए कि एरर कैसे आ रही है, किस तरीके से आ रही है, ठीक है?